हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो महत्वपूर्ण अपडेट। एक अपडेट बिहार पुलिस से संबंधित है, दूसरी अपडेट बिहार राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से संबंधित है। तो दोस्तों, बिहार के अंदर ऐसे लाखों और हजारों युवा हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना है बिहार पुलिस के अंदर नौकरी प्राप्त करना। तो आपका ये सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के मुद्दे पर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक के अंदर उन्होंने बिहार के अंदर अलग अलग श्रेणी के अंदर 1,22,703 पदों पर खाली जो पद हैं, पुलिस के खाली पदों पर जल्दी ही बहाली की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की जो है घोषणा की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की अलग अलग श्रेणियों के अंदर महिलाओं को जो 35% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है, उन 35% रिक्त सीटों पर भी महिलाओं की बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही शुरू की जाएगी। आप न्यूज़ देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कहा गया है। मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, 1.22 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती जल्द होगी, सीएम। तो मुख्यमंत्री के द्वारा इस मीटिंग के अंदर क्या कहा गया है, एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ करके बता देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों के खाली पड़े 1,22,703 पदों पर बहाली जल्द होगी। इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध को रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये कानून व्यवस्था की समीक्षा के मुद्दे पर जो बैठक हो रही थी, उसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार पुलिस की जो संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत हो चुके हैं। 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और बाकी पर जल्द बहाली होगी। महिलाओं की जो रिक्तियां थी उससे जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। ये देश में सबसे ज़्यादा है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षित सीटों की रिक्तियां जल्द भरी जाएं। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो उन्होंने विभिन्न जो पुलिस विभाग के अंदर अलग अलग श्रेणी के अंदर महिलाओं के लिए जो 35% पद रिक्त हैं, उनके अंदर भी जल्दी ही जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू करने का आश्वासन दिया है। तो जो भी बिहार पुलिस के अंदर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाएं। आपके लिए जल्दी ही ये भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरी जो अपडेट है वो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई है। ये आप देखिए, ये राजकीय पॉलिटेक्निक खगड़िया, इसके द्वारा साक्षात्कार सूचना जो है वो जारी की गई है। और इसमें क्या कहा है इसने कि विज्ञान प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक खगड़िया निम्नलिखित संकायों में अतिथि व्याख्याता तथा अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए आवश्यकता अनुसार पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने जा रही है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, छाया प्रति 2 सेट के साथ की मूल प्रतियां तथा सीवी 2 प्रति एवं हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे। तो ये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है। तो जो पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये अच्छा अवसर है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उनको क्या करना है, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें अंक तालिका और उनकी डिग्री या प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आपकी जो कैटेगरी है यानी किस कैटेगरी के आप हैं, जाति प्रमाण पत्र, और मूल जो आपका
और CV की 2 प्रति और जो लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है, ये सेट आपको एक तैयार करना है और एक इनका ओरिजिनल सेट आपको जो है तैयार करके और इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है। इंटरव्यू किन किन विषयों के लिए कब और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है वो भी आप देखिए। एक तो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इसमें अतिथि व्याख्याता है, और एक गणित है, इसमें अतिथि व्याख्याता है। कंप्यूटर साइंस में जो है अतिथि व्याख्याता के साथ साथ अतिथि प्रयोगशाला सहायक का पद भी है। तो इन सब पदों का जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 5 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, राजकीय पॉलिटेक्निक खगड़िया, ग्राम पोस्ट मेहदीपुर, थाना परसराहा, खगड़िया, ये जो स्थान है यहाँ पर आपका जो है प्रत्यक्ष साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ओरिजिनल एक सेट और उनकी फोटोकॉपी का एक सेट, ये आपको लेकर के वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण निर्देश भी जो है इस महाविद्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं। पहला क्या कहा है? आवश्यक योग्यता AICTE या DSTT मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, यह कार्य अनुमति पूर्ण रूप से अस्थायी, आवश्यकता और पारिश्रमिक आधारित वैकल्पिक व्यवस्था होगी तथा स्थायीकरण या नियमितीकरण आदि का दावा नहीं किया जा सकता है। यानी गेस्ट फैकल्टी है तो ये अस्थायी व्यवस्था है। जब आप इसके लिए अगर इसमें आपका चयन हो जाता है तो आप नियमित नियुक्ति का, रेगुलर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। परमानेंट होने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरी बात क्या कही है? अतिथि व्याख्याता तथा अतिथि प्रयोगशाला सहायकों के लिए पारिश्रमिक DSTTE बिहार सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार होगा। चौथी बात, संस्थान बिना कोई कारण बताए वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में आंशिक या पूर्ण विज्ञापन अथवा अधिसूचना वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पांचवी बात क्या कही है? अतिथि व्याख्याता तथा अतिथि प्रयोगशाला सहायकों की सेवाएं असंतोषजनक पाए जाने पर बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। छठा, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई TA या DA का भुगतान नहीं किया जाएगा। सातवां, विज्ञापित पद एक वैकल्पिक या कार्यकारी व्यवस्था के तहत है। विभाग द्वारा नियमित या संविदा पर नियुक्ति होने पर इन पदों के विरुद्ध दी जाने वाली कार्य अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो जब परमानेंट फैकल्टी आ जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर जो नियुक्त फैकल्टी आ जाएगी तब आपको पद से हटाया जाएगा। तब तक आप आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप योग्य हैं, AICTE मानदंडों के अनुसार निर्धारित जो योग्यता है अगर आप वो रखते हैं तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।